2024 से पहले मोदी सरकार ने युवाओं को नौकरी देने का ऐलान किया है। अगले कुछ महीनों में सरकार 10 लाख युवाओं को नौकरी देगी। अब ऐसे में विपक्ष ने मोदी सरकार पर पलटवार किया है और बेहद तीखे सवाल पूछे हैं, जिन्हें सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। देखिए इस रिपोर्ट में। रोजगार के लिए और कितना इंतजार? मोदी सरकार के फैसले से बढ़ी आस। नौकरी के नाम पर विपक्ष का पलटवार। प्रधानमंत्री जी नौकरी दे रहे हैं या बीजेपी वाले, इनको अपना ही संकल्प पत्र पढ़ना चाहिए। 2024 के लोकसभा चुनाव नजदीक हैं और ऐसे में सरकार हर हाल में नौकरियों को लेकर बड़े बड़े कदम उठाने की कोशिश में जुटी है। मोदी सरकार ने ऐलान किया है कि आने वाले 18 महीनों के दौरान 10 लाख युवाओं को नौकरी दी जाएगी। अब ऐसे में अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी को अपना ही संकल्प पत्र पढ़ना चाहिए। आप प्रधानमंत्री जी नौकरी दे रहे हैं या बीजेपी वाले, इनको अपना ही संकल्प पत्र पढ़ना चाहिए। बीजेपी को अपना संकल्प पत्र पढ़ना चाहिए और बताना चाहिए कि उन्होंने कितना वादा किया था नौकरी का। ये तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि 100 दिन में न जाने कितनी नौकरी दे देंगे, वो आप क्यों भूल जाते हो? आप उत्तर प्रदेश का संकल्प पत्र उठाइए। 70 लाख नौकरी देने की बात की। मोदी सरकार के फैसले पर बेशक बीजेपी अपनी पीठ थपथपा रखी हो, लेकिन इस दौरान विपक्षी दल सरकार को घेरने की कोशिश में जुटे हैं। इस बीच AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने 2014 का वादा याद दिला दिया है और कहा है कि केंद्र में 55 लाख पद खाली पड़े हैं। देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाह रहे क्या है ये सच नहीं है कि आपने 2014 में देश से कहा था कि मैं हर साल 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, तो 8 साल में तो 16 करोड़ नौकरियां आपको देना था, आप भूल गए उसको। और अब आप कह रहे हैं कि मैं 24 में, क्योंकि चुनाव आ रहा है पार्लियामेंट का और राजस्थान का, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का चुनाव है, गुजरात का, आप कह रहे हैं कि मैं 5-5 लाख नौकरी लूंगा। भाई 16 करोड़ नौकरियों का क्या हुआ बता दीजिए हमको। तो वहीं जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय सिंह भी मोदी सरकार को ललकार रखे हैं। और तो और इस दौरान संजय सिंह ने दावा किया है कि आज अमीर और गरीब के बीच का फासला इस सरकार में ज्यादा बढ़ चुका है। विगत 8 सालों में और योगी सरकार के 5 सालों में आप रिपोर्ट उठा करके देख लीजिए, बेरोजगारी का दर सबसे ज़्यादा इन सरकारों में बढ़ा है। ये कहते हैं हम गरीबी दूर कर रहे हैं, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों का अनुपात सबसे ज़्यादा इस सरकारों में बढ़ा है। अमीरी और गरीबी के बीच के फासले सबसे ज़्यादा इस सरकार में हुए। इस सरकार के केंद्र में देश का गरीब, नौजवान और बेरोजगार नहीं, इस सरकारों के केंद्र में देश के चंद पूंजीपति हैं, जिनके लिए वो काम करी और काम करती रहेगी। बेरोजगारी को लेकर बीजेपी चाहे जो कहती रहे, लेकिन विपक्ष किसी भी हाल में बीजेपी को रोजगार के मुद्दे पर छोड़ने के मूड में नहीं है। हालांकि सरकार के फैसले की तारीफ भी राजनीतिक दल कर रहे हैं। ऐसे में प्रसपा प्रवक्ता DP यादव ने सरकार से मांग की है कि जल्द ही ये भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़नी चाहिए। केंद्र सरकार ने 18 महीने के अंदर 10 लाख सरकारी नौकरियां देने का निर्णय किया है, तो ये एक अच्छा कदम है, स्वागत योग्य कदम है। अब सरकार को चाहिए, हमारी सरकार से ये मांग है कि इस भर्ती प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करे, पारदर्शी तरीके से पूरा करे और जो योग्य अभ्यर्थी हैं। विपक्ष के वारों का बीजेपी क्या जवाब देगी, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि मोदी सरकार के ऐलान के बाद बेरोजगारों की आस बढ़ती नजर आ रही है। बीजेपी को उनका संकल्प पत्र याद दिलाया है। अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा है कि बीजेपी अपने संकल्प पत्र में 70 लाख नौकरी देने का दावा किया है, लेकिन अब दूसरी बार सरकार है और कितनी नौकरियां इन्होंने दी है। जो भी हो, लेकिन 2024 का रण दिलचस्प होने वाला है। कैमरामैन रोशन के साथ राजकुमार सिंह, R9 न्यूज़, लखनऊ।